हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं 67 बीपीएससी मेंस के संदर्भ में जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 के संदर्भ में बात करूंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछने की संभावना है, ठीक है। उसी के संदर्भ में बात करूंगा। नेक्स्ट, आपको आज तक जितने भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जा चुके हैं, मैं सभी क्वेश्चन आप सभी को बताऊँगा, आप सभी को क्वेश्चन बताऊँगा। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को मैं टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 2 के सेक्शन 1 के संदर्भ में कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह टोटल अभी तक जितने भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, यह सभी क्वेश्चन तो डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से मैं बताऊंगा और क्वेश्चन कौन कौन से मैं बताऊंगा, जो आप सभी को प्रिपरेशन करके जाना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 2 के संदर्भ में। पेपर 2 में सेक्शन 1 आता है, सेक्शन 1 में आपका पॉलिटी आता है। पॉलिटी भी 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को घोषित करता है। तो सबसे पहले आप एक प्रस्तावना से इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यह उससे क्वेश्चन आप सभी को देख लेना है और मॉडल आंसर तैयार भी करना है, क्योंकि प्रस्तावना से इस बार क्वेश्चन पूछने की काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावना है 67 बीपीएससी मेंस में, ठीक है। यह 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, मेरा पुराना वाला है 65वीं 66वीं, आप देख लीजिएगा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा क्वेश्चन, आप 65वीं 66वीं में भी देख लीजिएगा, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन आया था, जो बता रहा हूँ उससे तक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट, आपको भारतीय में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वह केवल एक कठपुतली है। तो आपको पूछा जा सकता है राज्यपाल के संदर्भ में क्या बिहार क्या कठपुतली है, ठीक है। तो एक राज्यपाल से क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्योंकि राज्यपाल भी इस बार का टॉपिक है। राज्यपाल को तैयार करते करना भी है, इसके साथ साथ एक सीएम से भी तैयार करना है, क्योंकि सीएम के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार के सीएम के संदर्भ में, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है राज्यपाल क्या एक कठपुतली है, जैसे 64वीं बीपीएससी में क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका था, राज्यपाल और सीएम के संदर्भ में करना। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आपका आइए इसी में, नेक्स्ट आपका आ जाइए इसमें 3 में, भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एवं एक नवीन धारणा है। विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों का स्पष्ट कीजिए। यह 64 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह न्यायपालिका से संदर्भ में टॉपिक है। न्यायपालिका के अंतर्गत आपको न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा आता है, उससे क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, यह 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 में पूछा गया था। नंबर 5 क्वेश्चन आइए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है, ठीक है। यह 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन तैयार कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन निर्वाचन आयोग से बन सकते हैं, अब जो प्रीवियस क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी को आप लोग को देखना है और देखकर आपको तैयार करना है क्वेश्चन, ठीक है। निर्वाचन आयोग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, नेक्स्ट में आपको 8 नंबर, संविधान और संवैधानिकता के बीच का अंतर है। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में तो पढ़ना ही है, साथ में आपको सर्वोच्च न्यायालय के मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या रोल है आपको मूल संरचना के सिद्धांत में। जो भी मूल संरचना के सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि संसद जो संशोधन करता है, तो उसमें जो भी संशोधन करता है उसमें मूल कर्तव्य है या नहीं, यह आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय करता है कि मूल संरचना के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि नहीं, मूल ढांचा का सिद्धांत है कि नहीं, ये भी आपको देखना है। यानी यह मौलिक कर्तव्य एक टॉपिक देखना है, मौलिक कर्तव्य के साथ साथ मौलिक अधिकार भी देखना है। तो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट आपको आइए, नेक्स्ट में आपको केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। यानी केंद्र और राज्यों के बीच
विवाद के केंद्र और राज्य के संदर्भ में एक टॉपिक तैयार करना है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ विवाद के नहीं, केंद्र राज्य विवाद पूछा जा सकता है, केंद्र राज्य संबंध पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड टॉपिक तैयार करना है, यानी मॉडल आंसर तैयार करना है। प्रश्न आपको 63वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको आइए, नेक्स्ट आपका इसमें आइए 60वीं 62वें क्वेश्चन जो मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे भी क्वेश्चन तैयार करना है। इसके जितने भी आसपास इसके क्वेश्चन बन रहे हैं इर्द गिर्द, उसको भी आपको तैयार करना है। क्या क्या रोल है बिहार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, जिसे क्वेश्चन पढ़ देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा पत्र पात्र मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन का सुस्पष्ट निर्देश है। व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए बिहार के संदर्भ में। यह 60वीं और 62वें क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। ये जोड़ के आप सभी को तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये बिहार की राजनीति की राज्यपाल की भूमिका। गवर्नर के बारे में बता दिया हूँ। गवर्नर काफ़ी वीवीआई है। यह 60वीं 62वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ था। गवर्नर प्लस सीएम को आपको तैयार करना है। ठीक है, और 59वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे कि देख सकते हैं 56वीं और 59वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था 2016 में। इसमें भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार प्लस मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार प्लस मौलिक कर्तव्य और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, क्योंकि यह कनेक्टेड करके जोड़ के हमेशा क्वेश्चन पूछा है। जैसे आप क्वेश्चन प्रीवियस से देख कर आपको देख सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। यह 56वीं और 59वीं में पूछा हुआ था। और इसमें आर्टिकल 21 की न्यायिक व्याख्याओं की अधिकार के विशेष क्षेत्र का विस्तार क्या है, इसमें भी जोड़ दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट केंद्र राज्यों के संदर्भ में मैं बता दिया। जितने भी केंद्र राज्य जैसे संघात्मक व्यवस्था हो गया, तो जितने भी केंद्र राज्य सब बन रहे हैं अब तक, सभी क्वेश्चन आप प्रीवियस से मैं दिखाऊंगा, वो सभी छांट कर मॉडल से तैयार करना है। ठीक है, चलिए, यह भी 56वीं और 59वीं में पूछा हुआ था। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा धुंधलापर है। 53वीं और 55वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था, उसको देख लीजिए। संघीय केंद्र राज्यपाल के निर्वाचन के संदर्भ में है। और आप मेरा पुराना वाला है, आप लोग नया वाला ले लीजिएगा, उसमें नया वाला आपको फ्रेश दिखाई देगा। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे 46वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था, 45वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ था, सब जितने भी क्वेश्चन अभी तक। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, 44वीं बीपीएससी पूछा हुआ है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, भारत में संशोधन की प्रक्रिया, यानी संशोधन 368 के तहत आता है। तो ये भी आपको देखना है। 73वें संविधान संशोधन के मुख्य धाराओं का वर्णन करें। अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे सभी यह 43वीं बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पे 42वीं बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ था। यह सभी देख लीजिए, क्योंकि सभी को बताना पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मैं सेलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूँ, सेलेक्टेड टॉपिक के साथ साथ आप क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, प्रीवियस देखकर मिलाकर क्वेश्चन मॉडल से तैयार करना है। और जहाँ भी क्वेश्चन नोट्स पढ़े होंगे वहाँ से आपको इसी टॉपिक को छाँट कर आप लोग को तैयार कर लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति का परीक्षण, यानी भारत के राष्ट्रपति की 66वीं में तो क्वेश्चन पूछ चुका है राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो इस बार तो 67 बीपीएससी से पूछने की कम संभावना है, लेकिन आपको राष्ट्रपति को छोड़ना नहीं है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ सभी करना है। क्या भरोसा कि घुमा फिरा कहीं क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, या 40वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था 1995 में। एंड लास्ट क्वेश्चन यह है, 39वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था 1993 में। भारत और पंचायती राज के संदर्भ में, यानी पंचायती राज में बिहार का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंचायती राज से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 39वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन रहा आपको जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 में। अब तक आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और यह पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, यह अभी तक जितने भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, यह जीएस पेपर 2 के सेक्शन 1 पॉलिटी के टोटल पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं टॉपिक बताया हूँ सभी कर लेना है। देख लीजिए। चलिए फिर से मैं एक रिपीट कर देता हूँ। आपको प्रस्तावना से करना है, आपको राज्यपाल से करना है, निर्वाचन से इंपॉर्टेंट टॉपिक सब क्वेश्चन तैयार करना है। सुप्रीम कोर्ट और मूल संरचना के साथ, यानी मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार से संबंधित तैयार करना है। केंद्र राज्य बीच के से क्वेश्चन तैयार करना है। और राज्यपाल की शक्तियाँ और पंचायती राज और मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य बता दिया। ठीक है, इतना क्वेश्चन तैयार करके जाइए, अवश्य आपका क्वेश्चन बनेगा। और एक यह इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी टोटल देख लीजिए 8-9 टॉपिक है शायद।
ठीक है। और मैं पॉलिटी में इतना ही बात रहा। अब मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।